श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भगवान भैरवनाथ, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी का मंगल हो। देखिए, बात कर रहे हैं सूर्य के गोचर की। मकर संक्रांति के दिन सुबह 8:09 पर 14 जनवरी को सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और बात करते हैं कुंभ राशि, कुंभ लगन की। तो भैया, पिछले 2.5 साल से आप भी परेशानी का सामना कर रहे हैं। लगातार आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी शनिदेव आपके राशि में आ जाएंगे, जो कि उनके मूल त्रिकोण राशि है, उसमें शनिदेव प्रवेश करेंगे। 7:30 का समय है। इस पर वृद्ध रूप से कुछ ही दिनों में आपको वीडियो मिल जाएगी, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगी अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की। कौन सा उपाय, किस प्रकार से, क्या क्या लाभ, क्या क्या हानि, क्या क्या असर पड़ेगा, वो सब बताया जाएगा। आज सिर्फ बात करते हैं सूर्यदेव की। तो देखिए, सूर्यदेव कुंभ लगन में 12वें स्थान में आ रहे हैं। अब तक 11वें भाव में बैठे हुए थे और अब 12वें स्थान में आ रहे हैं। और स्वामी है कहाँ के? सप्तम के। 7:30 का प्रभाव भी आप पर है। तो भैया, सप्तम के स्वामी का द्वादश स्थान में जाकर बैठना कैसा होगा, इस पर बात करते हैं। तो अपने व्यापार को बढ़ाएंगे आप अपनी यात्राओं के द्वारा। सूर्यदेव आपके स्वाभिमान को जागृत करेंगे। अब तक आपको कुछ ठेस लगी है ना 7:30 के कारण, उन स्वाभिमान को आपको दोबारा जाग जाएगा। आपके अंदर एक नया जोश उत्पन्न कर देंगे कि नहीं, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। यह जोश आपके अंदर जगाएंगे व्यापार के लिए। साझेदारी में भी जो लोग आपको छोड़कर जा रहे थे, हो सकता है कि एक बार पुनः लौट कर आएं और कहें कि नहीं, हम आपके साथ कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, आप बताएं हमें क्या करना है। उनको अपनी गलती का एहसास सूर्यदेव करा देंगे, क्योंकि यह शनिदेव के घर में बैठे हैं और शनिदेव स्थान चेंज करते ही कुछ अलग ही कार्य करेंगे। तो साझेदारी में आपको सावधान रहना है, यह बात अति आवश्यक है। लेकिन कुछ दिन के लिए, क्योंकि सूर्य का गोचर 1 महीने के लिए है, तो यह आपको लाभ बना देगा। अब इनकी दृष्टि होगी आपके 6ठे स्थान पर। तो रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों से मुक्ति मिलने का समय आपको इस 1 महीने के अंदर मिल जाएगा। अब तक कोई रोग था, दवाई नहीं लग रही थी, तो दवाई लगनी शुरू हो जाएगी। कोई शत्रु था, आप उस पर विजय प्राप्त करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपका समय आ गया है, आप उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। ऋण की समस्या थी, बहुत परेशान कर रहे थे वो लोग जिन्होंने आपको पैसे दे रखे हैं, तो अब वो शांत हो जाएंगे। आप उनसे कहोगे कि भाई अभी नहीं है, 2 महीने 6 महीने बाद देंगे, तो वो आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात मानेंगे और कहेंगे ठीक है। अर्थात कहीं ना कहीं से आपको शांति मिलेगी। सूर्यदेव का 1 महीने का गोचर आपको यात्राएं कराने के लिए भी काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। तो जो आपकी यात्राएं हों, उसमें आप ध्यान रखें कि यात्राएं अपनी सोच समझ कर करें और उन्हीं लोगों के पास जाएं जहां से आपको पूरी संभावना है कि वो लोग आप पर विश्वास रखते हैं और जिस कार्य से आप उनके पास जा रहे हैं उस कार्य को वो कर देंगे। क्योंकि देखिए, 7:30 के कारण कार्यों में विलंब होता है, और यदि आप बिना सोचे समझे कहीं भी यात्रा करना शुरू कर देते हैं तो एक तरीके से समय को व्यर्थ करना है। समय को व्यर्थ नहीं करना है, हमें अपने दिमाग का प्रयोग करना है। अपने मन को शांत रखते हुए, अपने आप को शांत रखते हुए यह सोचना है कि किस तरीके से हमारा कार्य चलेगा, हमारा व्यापार चलेगा, किस तरीके से हमें जीवन में तरक्की मिलेगी, किस तरीके से यदि कोई बुरा समय है तो हम उसको कैसे काट सकते हैं, कौन से भगवान की पूजा करें कि आपको उसका पूर्ण लाभ मिले, आपके जीवन के संकट कट जाएं। देखिए, हमने पहले भी बताया था और अब भी बता रहे हैं, शनि की 7:30 हो, राहु देवता या फिर केतु देवता से संबंधित कोई भी यदि दोष है, अनुष्ठान वगैरह की बात नहीं कर रहे, वो सब अलग चीज़ें हैं। वो जब आप कभी पर्सनली में कुंडली विश्लेषण कराते हैं तो उसके बारे में बताते हैं, लेकिन सबके लिए एक उपाय बता रहे हैं और वो उतना ही कारगर है जितना कि अनुष्ठान। ऐसे में शनिदेव
राहु और केतु, इन तीनों ग्रहों से उत्पन्न होने वाले अपने जीवन में समस्याओं को समाप्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी और भैरव बाबा जी का साथ पकड़ लीजिए कि भैरव बाबा की कृपा से ऐसा कुछ भी नहीं जो प्राप्त ना हो सके, हनुमान जी की कृपा से ऐसा कुछ भी नहीं जो प्राप्त ना हो सके। लेकिन सर्वप्रथम भैरव बाबा की आराधना करो, भैरव बाबा से आज्ञा लेकर हनुमान जी की आराधना करो। इस पर सभी लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं, हम उन मतों पर नहीं जाते और ना ही उन्हें मानते। जितना हमें ज्ञान है, जो जितना हमने अपना अनुभव प्राप्त किया है, उसके अनुसार भैरव बाबा का जन्म, भैरव बाबा का अवतार बजरंग बली के अवतार से पूर्व हुआ है। इसलिए भगवान शिव, देखिए ये लॉजिक किसी आधार पर नहीं है, एक सिर्फ आपको समझ आए इसके लिए बता रहे हैं कि भैरव बाबा कलयुग में साक्षात देव हैं, महाकाली और हनुमान जी। तो सबसे पहले भैरव बाबा की शरण में चले जाइए, उनकी पूजा कीजिए, तपस्या कीजिए। हमने अपने चैनल पर मंत्र भी डाल रखे हैं, सब चीज़ें डाल रखी हैं, साधना सब। उनकी शरण में जाइए, पूजा कीजिए, उनसे आज्ञा लेकर के फिर हनुमान जी की पूजा करनी शुरू कर दीजिए। और उसके इन दोनों के साथ साथ यदि आप महाकाली की पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, या फिर उनकी सिद्ध जो अंगूठियाँ वगैरह या अलग चीज़ें होती हैं वह धारण करते हैं, तो आप यकीन मानिए दिक्कतें आएंगी और चली जाएंगी, आपको झकझोर नहीं पाएंगी। गौर कीजिएगा क्या कहा, दिक्कतें आएंगी चली जाएंगी लेकिन आपको झकझोर नहीं पाएंगी। करके देखिए, जिन लोगों ने करा है वो कमेंट करके बताइए, अन्यथा जिन्होंने नहीं करा वो करना शुरू कर दीजिए। उपाय के तौर पर आपको सिर्फ और सिर्फ गायत्री का पाठ सुबह और शाम करना है। श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन।